दोस्तों, आज हम भारत की नदियों के बारे में जानेंगे। भारत की नदियां जो हैं वो सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, वो हमारी खेती, संस्कृति, जीवन शैली और आस्था पर भी आधार है। आइए जानते हैं हम भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। नॉर्थ साइड की प्रमुख नदियां कौन सी हैं और साउथ साइड की प्रमुख नदियां कौन सी हैं, और भारत के ईस्ट साइड की प्रमुख नदियां कौन सी हैं, और भारत की वेस्ट साइड की प्रमुख नदियां कौन सी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेन पॉइंट क्या है कि भारत में नदियों का महत्व क्या है। सबसे पहले पॉइंट यही आता है कि भारत में नदियों का महत्व क्या होता है। तो भारत में नदियों का महत्व होता है कि नदी खेती की सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में आती हैं और पानी के पीने के भी यूज़ में आती हैं। तीसरा पॉइंट होता है कि नदियाँ जो होती हैं वो बिजली बनाने के भी उपयोग में आती हैं। और चौथा पॉइंट होता है पशु पक्षियों जानवर इनके लिए भी महत्वपूर्ण होती हैं। अगर नदी ना होंगी तो झीलें नहीं होंगी और पानी की कमी हो जाएगी। पशु पक्षियों के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भारत में ज़्यादातर शहर जो हैं वो नदियों की वजह से ही बसे हुए हैं, क्योंकि पानी का महत्व जो होता है मनुष्य की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और जहाँ पानी होता है वो मनुष्य की जीवन शैली पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है और हमारा जीवन ही पानी पर डिपेंड है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। ये सवाल हर आदमी के जहन में आता है कि सबसे महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी हैं। तो हम चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण नदियों के नाम क्या क्या हैं। नॉर्थ साइड की महत्वपूर्ण नदियां कौन सी हैं और साउथ इंडियन की महत्वपूर्ण नदियां कौन सी हैं और ईस्ट इंडियन की महत्वपूर्ण नदियां कौन सी हैं और वेस्ट साइड की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। तो नॉर्थ साइड की नदियों के बारे में बात करें तो नॉर्थ साइड की नदियां जो हैं गंगा, यमुना, सरयू नदी, ये सरस्वती, ये नदियां नॉर्थ साइड की हैं, महत्वपूर्ण नदियों में हैं। और इन सभी में गंगा भारत की पवित्र नदी मानी जाती है। और अगर साउथ साइड की नदियों की बात करें तो साउथ में गोदावरी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी, ये नदियाँ बहुत ही साउथ इंडियन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और अपनी भूमिका निभाती हैं। और इन सभी में जैसे नॉर्थ साइड में गंगा नदी को पवित्र माना जाता है, उसी तरह नॉर्थ साइड में गोदावरी को उतना ही पवित्र माना जाता है। अब आती है ईस्ट इंडियन की। ईस्ट इंडियन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है और बहुत ही दूरी चलने वाली नदी है। वो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि तिब्बत से होकर के हमारे भारत में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदी बहुत ही बड़ी भूमिका हमारे भारत देश में यानी ईस्ट इंडियन साइड में निभाती है। अब आते हैं भारत की वेस्ट साइड की नदियों पर। इसमें नर्मदा, ताप्ती और सिंधु नदी बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती हैं। इनमें सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी है, जो कि अरब सागर की खाड़ी में गिरती है, जो भारत से होकर के पाकिस्तान में होते हुए ये नदी अरब सागर में गिरती है और
एक पॉइंट और है, भारत की ज़्यादातर नदियाँ जो हैं वो पश्चिम से चल कर के पूर्व साइड में गिरती हैं। भारत की 2 नदियाँ ही ऐसी हैं जो पूर्व साइड से चल कर के पश्चिम साइड में गिरती हैं, और वो नदियाँ हैं नर्मदा और ताप्ती। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा जीके में आता है, हर एग्जाम में ज़्यादातर आता है। तो गाइस, अब एक सवाल और जहन में आता है कि ये नदियाँ का उद्गम स्थल कहाँ से है और समापन कहाँ पर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ हो करके कहाँ पर पहुँचती है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, और ये याद नहीं है तो कुछ भी याद नहीं है, ये समझ लो गाइस। तो अब हम बताना चाहेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर उसका समापन होता है। तो भारत की गंगा नदी जो है, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकल करके उत्तर प्रदेश से बिहार से झारखंड से पश्चिम बंगाल होती हुई ये बंगाल की खाड़ी में इसका समापन होता है। और ग्लेशियर गंगोत्री से निकलते समय इसका नाम भागीरथी होता है, और जब देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से संगम होने के बाद में इसका नाम गंगा नदी पड़ता है। यमुना नदी जो है वो भारत के यमुनोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड से निकलती है, और हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा जिले से होकर के ये सीधी प्रयागराज में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है, और प्रयागराज ही इसका समापन स्थल है और उद्गम स्थल इसका यमुनोत्री ग्लेशियर है। मेन पॉइंट हमारे भारत की ईस्ट साइड नदी का जो है ब्रह्मपुत्र, जो भी बहुत ही प्रमुख नदी है, और बहुत लोग इससे जीवन यापन करते हैं, बहुत लोग खेती करते हैं और बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, जो कि तिब्बत देश से होकर के निकलती है, और इसके ग्लेशियर का नाम है अंगसी ग्लेशियर से होकर निकलती है, और इसका नाम वहाँ पर यारलुंग त्यांगपो होता है, और तिब्बत देश से निकल के हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर उसके बाद असम में प्रवेश करती है। असम में इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र नदी पड़ता है, और ब्रह्मपुत्र नदी फिर असम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में प्रवेश होने के बाद में ये ब्रह्मपुत्र नदी बंगाली खाड़ी में इसका समापन होता है, और ये ईस्ट इंडिया की सबसे लंबी नदी है, और अगर इसकी कुल लंबाई लगाई जाए तो ये गंगा नदी से भी लंबी होती है। गंगा नदी की लंबाई 2550 किलोमीटर है लगभग, और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई उससे भी कहीं ज़्यादा है टोटल लगाई जाए तो। लेकिन इंडिया की नदी का बात आता है तो सबसे पहले गंगा नदी ही सबसे लंबी है। आती है हमारे भारत की वेस्ट साइड में जो नदियां हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्यों महत्वपूर्ण हैं? क्योंकि यही 2 नदियां ऐसी हैं जो कि पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में जाती हैं। भारत की कोई भी नदी इन 2 नदियों के अलावा ऐसी कोई नदी नहीं है जो कि पूर्व दिशा से पश्चिम में जाती हो, नहीं तो वह सभी पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में गिरती हैं। और ये 2 नदियां ऐसी हैं जो पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में गिरती हैं, और इनका नाम है नर्मदा और ताप्ती। तो हम चलते हैं नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी जो है वो निकलती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक स्थित नर्मदा कुंड से। यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात से होकर पश्चिम दिशा में बहती है, और अंत में गुजरात के
भरूच के पास अरब सागर की खंबात की खाड़ी में प्रवेश करती है और ये उसका समापन स्थल है। और उद्गम स्थल क्या था? मध्य प्रदेश का अमरकंटक नर्मदा कुंड। अब दूसरा है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है उसका भी उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में ही है और मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुतलाई से होता है। यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर के गुजरात में प्रवेश करती है और अंत में अरब सागर की खंबात की खाड़ी में ही ये इसका समापन होता है। यानी नर्मदा नदी भी खंबात की खाड़ी में समापन होता है और ताप्ती नदी का भी ये खंबात की खाड़ी में समापन होता है और दोनों का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश ही है। और मध्य प्रदेश जो है नदियों का शहर कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश, भारत के मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती हैं। अब आती है गोदावरी नदी की बात, जो कि साउथ इंडियन की नदी है। साउथ इंडियन की नदी गोदावरी नदी बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है और ये इसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर से होता है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों से होकर गुजरती है और अंत में आंध्र प्रदेश में बंगाली खाड़ी में जाकर मिल जाती है और इसलिए इसे दक्षिण की भारत की गंगा भी कहा जाता है क्योंकि ये नॉर्थ साइड यानी नॉर्थ इंडियन की बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है। जिस तरह नॉर्थ साइड में गंगा नदी को पूजा जाता है उसी तरह साउथ साइड में गोदावरी नदी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो उद्गम स्थल हुआ महाराष्ट्र और समापन स्थल हुआ इसका आंध्र प्रदेश की बंगाल की खाड़ी में। अब एक पॉइंट है कावेरी नदी, जो कि दक्षिणी भारत की नदी है और ये कर्नाटक से होकर के, इसका उद्गम स्थल जो है वो कर्नाटक है। कर्नाटक से होकर के तमिलनाडु में प्रवेश करती है। तमिलनाडु में प्रवेश करने के बाद में ये बंगाली खाड़ी में इसका समापन होता है और कर्नाटक के कोडागु जिले में एक तलकावेरी से होता है इसका उद्गम स्थल। कावेरी नदी दक्षिण भारत की खेती और पेयजल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी ये सबसे दक्षिण में और सबसे बड़ी नदी है भारत के दक्षिणतम साइड में। तमिलनाडु और कर्नाटक को बहुत ही पानी की जो भी समस्या है वो दूर होती हैं, खेती में भी काम आती है और इसका उद्गम स्थल कर्नाटक है, समापन तमिलनाडु के बंगाली खाड़ी में है। एक नदी और है कृष्णा नदी, जिसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है महाबलेश्वर, जहाँ से ये कृष्णा नदी निकलती है। बहुत ही चौड़ाई के मामले में बहुत ही एरिया कवर करके चलती है। इससे भी बहुत खेती और पेयजल के यूज़ में आती है। यह महाराष्ट्र से कर्नाटक, कर्नाटक से तेलंगाना, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश से होकर बहती है और अंत में आंध्र प्रदेश में बंगाली खाड़ी में जाकर मिल जाती है। यह दक्षिण भारत की खेती और सिंचाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और जीएस से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। और नेक्स्ट वीडियो किस पर होना चाहिए यह भी जरा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।